गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। बस 8 ही बजने ही वाला है। आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए लाइव सेशन के लिए। अब आवाज़ जा रहा है क्या? ITF कब स्टार्ट हुआ दीपक? अच्छा, कोई बच्चे बताएंगे आवाज़ जा रहा है क्या? कोई बच्चे बताएंगे? हाँ ठीक है। हाय सर, गुड इवनिंग। कितना नंबर तक हम बता दिए थे? नंबर ज़रा बताइएगा ITF में। प्यारे बच्चे नंबर बताइएगा ITF में कितना नंबर तक बता दिए हम? 41 बता चुके हैं। 41 बता चुके हैं, यानी 42 से होगा, यही ना? चलिए चलिए, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है क्लास 12th का ITF है और इसका आज हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं। क्लास 12th है, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। पार्ट 1, अच्छा मनीष भैया, नाइस परफॉर्मेंस रुपेश भाई। चलिए थैंक यू भैया, नमस्कार। अभी भी आवाज़ नहीं जा रहा है? अभी भी आवाज़ नहीं जा रहा आप लोग को? अभी भी आवाज़ नहीं जा रहा? आवाज़ तो आ रही है। अरे आवाज़ तो आ रही है। चलिए आ रहा है। चलिए 41 तक हम लोग कर चुके हैं और क्वेश्चन लास्ट क्या था, अगर ये बताते तो और अच्छा था। टेन थीटा का वैल्यू निकाले थे ना। चलिए 42, साइन इनवर्स x बराबर π/5, कॉस इनवर्स x बराबर वाट? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। 3π/10, 5π/10 और सी में है 7π/10। तो जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर A, B, C और D दे देते हैं आपको नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो 42 नंबर, साइन इनवर्स x इक्वल टू π/5। साइन, चलिए पहला आंसर अभिनंदन कुमार का है ए ऑप्शन। चलिए अभिनंदन जी, बनाने के बाद देखते हैं आपका सही है या गलत। और बच्चे हैं? फिर अभिनंदन लिखते हैं बोर्ड का तस्वीर क्लीन नहीं आ रहा है। अच्छा ऐसा बात है ना, बोर्ड का। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आप इन्वर्स
ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में पढ़े होंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। यस या नो? हाँ हाँ मनीष भैया, मोबाइल से ही लाइव कर रहे हैं, मोबाइल से लाइव कर रहे हैं, और लाइट भी बहुत ज़्यादा है रूम में, कंट्रास्ट जो है इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं पाई बटे 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा पाई बटे 2 और माइनस साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में है पाई बाय 5, और 10 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 पाई माइनस 2 पाई, और ये हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 10, यानी ऑप्शन नंबर बी। अक्सर पता नहीं चल रहा है, अच्छा पता नहीं बीच बीच में क्या हो जाता है। चलिए सही है, सभी बच्चे कह रहे हैं सही है। अच्छा, थोड़ा सा क्वालिटी क्लियर दिख रहा है, चलिए क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में आप लोग क्या कह सकते हैं, समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताइए, यस या नो? क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में आप क्या कह सकते हैं, समझ में आया, यस या नो? चलिए 43, ए बराबर 10 इनवर्स एक्स साइन 2a बराबर व्हाट? पहला नंबर ऑप्शन, दूसरा नंबर ऑप्शन 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी? ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी? सर मेरे लॉजिक के अनुसार आप बोर्ड के आगे पीछे आते हैं ना, तभी ही लाइट घटता बढ़ता है। हाँ प्रिंस, आप सही पकड़े हैं, रिफ्लेक्ट होता है लाइट, जिसके कारण कंस्ट्रेंट कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। चलिए बिल्कुल सही बोले आप। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन करने से पहले ज़रा ये देख लीजिए, ए बराबर जो है 10 इनवर्स एक्स है, और आप इधर 10 इनवर्स है, इधर आके क्या बन जाएगा, ये 10a बन जाएगा, 10a बराबर एक्स। और साइन 2a का फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, साइन 2a का फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है क्या, 2 10a अब बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 10a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a, यानी 2 10a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a, यानी 2 10a साइन 2a बराबर होता है 2 10a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ठीक है, हाँ मनीष भैया अब क्लियर दिख रहा है, क्वालिटी बढ़ाए थे क्या?
चलिए, तो 2 10a का वैल्यू कितना है x, और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो 10 का वैल्यू है x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चे सभी ध्यान दीजिएगा, साइन 2a बराबर 2 10a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है, ठीक है। 2 साइन 2a बराबर 2 10a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है, और यहाँ से हम a बराबर 10 इनवर्स x क्वेश्चन में गिवन है, और यहाँ से 10 इनवर्स है तो इधर आके 10 हो जाएगा, तो कह सकते हैं 10a बराबर x, यानी 10a का मान x है, तो 10a की जगह पे x रख दीजिए, 10a की जगह पे x रख दीजिए एक्स स्क्वायर, यानी साइन 2a का वैल्यू हो गया 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर, अच्छा 480 किए भैया ना, ये हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए 43 समझ गए होंगे आप लोग। 43 44 की बात करते हैं अब। 44 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। ये हो जाएगा आपका π/6 π/4। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर ए या क्वेश्चन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। दिव्या भारती का सबसे पहला आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसके बाद अभिनंदन, उसके बाद प्रिंस, फिर इसी प्रकार सब बी बी ही दे रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इस वाई। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। यानी 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे x का मान 1/2 है और y का मान 1/3 है, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1/2 1/3 बटे 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 6 एलसीएम लेंगे 3 + 2, और 6 एलसीएम लेंगे 6 - 1 6 6 कट जाएगा, तो ये बचेगा 10 इनवर्स 5/5 5 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10 इनवर्स 1, और 10 इनवर्स 1 का वैल्यू हो जाएगा π/4, यानी ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 44 सबको समझ में आया, यस या नो। क्वेश्चन नंबर 44 सबको समझ में आया, यस या नो। मात्र 3 बच्चा बोले हैं यस, बाकी बच्चे को समझ में नहीं आया, यही ना। नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछिए हमसे, अगर समझ में आ गया यस सर क्वेश्चन नंबर 44 समझ गए, चलिए बहुत अच्छा। प्रिंस गुप्ता बहुत अच्छे से लिखते हैं, सीखिए सीखिए। हाँ सर आंसर भी मिल गया, समझ भी गए। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम 44 के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 44
फोर के बारे में बात करेंगे अब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45 होगा। चलिए कोई बात नहीं, 45 लिख देता हूँ। 45। सभी बच्चा इसका आंसर बताइए जल्दी से, देखते हैं कौन से बच्चे का आंसर सही होता है। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। सभी बच्चे अभिनंदन कुमार लिखते हैं ए, प्रिंस लिख रहे हैं बी, रिशु लिख रहे हैं ए, और सुमित लिख रहे हैं 45 का ए, प्रशांत लिख रहे हैं बी। यानी सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। प्यारे बच्चे, आप एक फार्मूला देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से। ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब x का मान 0 से बड़ा हो, y का भी मान 0 से बड़ा हो, और दोनों का मल्टीप्लाई भी 0 से बड़ा हो, तब जाके ये फार्मूला लगाएंगे। और ये फार्मूला कब लगाएंगे? ये सब बात पे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चे, एग्जाम में कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर आपका छूट जाएगा। x का मान 0 से बड़ा हो, y का मान 0 से बड़ा हो, लेकिन x y का मान 0 से क्या हो? छोटा हो। यानी 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो। ठीक है, वन से बड़ा हो और ये 1 से छोटा हो। अब दोनों फार्मूला को हम समझने की कोशिश करेंगे। दोनों फार्मूला को समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। ये फार्मूला तब लगाएंगे जब x का भी मान 0 से बड़ा हो, y का भी मान 0 से बड़ा हो, x और y को गुना करने के बाद वो 1 से बड़ा हो। ये फार्मूला तब लगाएंगे जब x का मान 0 से बड़ा हो, y का मान 0 से बड़ा हो, और x और y को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 से छोटा हो। छोटी छोटी बात पर ध्यान दीजिए, तब जाके आप सही ऑप्शन चुन पाएंगे। x का मान 2 है और y का मान 3 है। x का मान 2 यानी 0 से, x का मान 0 से बड़ा है, y का भी मान 0 से बड़ा हो, और x y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 होगा, जो कि 1 से क्या है? बड़ा है। इसलिए हम ये फार्मूला को लगाए हैं, नीचे वाला फार्मूला को मिटा देते हैं। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों, तो
हम बता रहे थे आपको कि ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई होगा। और ये फॉर्मूला तब लगाएंगे, ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब x का भी मान 0 से बड़ा होगा, y का भी मान 0 से बड़ा होगा, और x और y दोनों का मल्टीप्लाई 1 से बड़ा होगा। यहाँ पे x का मान 2 है और y का मान कितना है, 3 है। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 6 होगा, और ये 6 1 से क्या है, बड़ा है। ठीक है। अब यहां पर देख रहे हैं x का मान 2 है, पहले पाई को पाई लिख दीजिए। ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2 प्लस 3 1 माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, होगा या नहीं? सभी बच्चे ध्यान दीजिए, होगा या नहीं? यहां तक ठीक है, सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब पाई प्लस ये हो जाएगा टेन इनवर्स 5/1 - 6, और ये हो जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स 5/-5, और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स -1। और टेन इनवर्स -1 का वैल्यू प्यारे बच्चे आप जानते हैं अच्छे से क्या होता है। टेन इनवर्स -1 का वैल्यू क्या होता है, जल्दी से बताइए आप लोग। टेन इनवर्स -1 का वैल्यू होता है π/4, यानी -π/4। तो ये हो जाएगा आपका, इसके बाद आप लिख सकते हैं इक्वल टू पाई माइनस π/4, और जब एलसीएम लेंगे 4 तो ये हो जाएगा 4π - पाई, यानी 3π/4। ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से सभी बच्चे बताइए कि क्वेश्चन नंबर 45 समझ में आया या नहीं। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 45 समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो अब चलते हैं 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, कॉस इनवर्स √3/2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, π/3, π/6। 47। यस सर, क्वेश्चन नंबर 45 समझ गए। चलिए सभी बच्चे लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कॉसेक इनवर्स 2, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, π/6, π/3। 48, कॉस इनवर्स -1/√2 ए बी, ये हो जाएगा 3π/4 -3π/4। जल्दी से बताइए सभी का आंसर, जल्दी से बताइए सभी का आंसर। सभी का आंसर जो भी बताइए नंबर लिख के बताइए, यानी 47 का अगर ए है तो आप 47 को ए लिखिए, लेकिन प्यारे बच्चे सोच के बताइए 47 का आंसर। जल्दी से सभी बच्चे फटाफट आंसर लिखिए, आपके आंसर का इंतजार है। जल्दी से सभी बच्चे।
तो सभी बच्चे कहाँ चले गए सर? आंसर लिख दिए। चलिए, 46 का बी, 47 का बी और 48 का ए। चलिए अब आंसर मैच कर लेते हैं। हाँ, मिल गए। ठीक, चलिए मिल गए। चलिए देखिए, इसका कॉस इनवर्स √3/2 यानी 30 डिग्री का वैल्यू होता है। और 30 डिग्री किसको कहते हैं? π/3 को। यानी 46 का ए होगा। ठीक है, हाँ 30 डिग्री, सॉरी, यानी π/6। यानी π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री और π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। ठीक है, और cos 30 डिग्री का मान होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है π/√3/2। अब कॉसेक इनवर्स 2 किसका वैल्यू होता है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का होता है यानी 47 का ए, 47 का, अरे यार 47 का बी। ठीक है, 47 का बी। चलिए अब हम 48 सॉल्व कर देते हैं आपको। यानी कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/√2। ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। पाई को पाई लिख दीजिए और कॉस इनवर्स 1/√2 का वैल्यू होता है 4/पाई। 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 4 पाई माइनस पाई, और ये हो जाएगा 3 पाई/4, यानी ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए कि समझ में आया या नहीं। 46, 47, 48, जल्दी से। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो बच्चे बोल सकते हैं कि हाँ सर 46 या 47 या 48 फिर से बताइए। चलिए, तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ गए? यस सर समझ गए। चलिए बहुत अच्छे। जब कमेंट करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सीख भी रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो बच्चे नहीं बोलते हैं, पता नहीं चल पाता हमको वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या डाउट भी होता होगा तो वो पूछना चाहते हैं कि नहीं पूछना चाहते हैं। अरे भाई यहाँ से नहीं मारेंगे, बहुत दूर है। हाँ, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तो आप डायरेक्ट कह दीजिए हाँ सर 46 नहीं समझ में आया, 47 नहीं समझ में आया, ठीक है, लेकिन पूछिए 48। फोर्टी नाइन।
जल्दी से सभी बच्चे क्वेश्चन को बनाइए और नंबर लिख के कमेंट करिए। हम सभी का कमेंट देख रहे हैं, नंबर लिख के कमेंट करिए। नंबर लिख के कमेंट करिए सभी बच्चे। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। 49 सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पाई बटे 6 होता है, यानी 30 डिग्री का वैल्यू होता है। और 49 30 डिग्री यानी माइनस, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 को सॉल्व करते हैं। अभी तुरंत सॉल्व किए। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू होता है पाई/3 का। और 3 एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई/3। ऑप्शन नंबर ए, यानी 50 का भी ए होगा। ठीक है। उसके बाद 51 का कितना आंसर हो जाएगा? 51 का बी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि -60 डिग्री का मान -√3 होता है। और 52 नंबर का आंसर हम यहाँ पे बना देते हैं। ये कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 पाई माइनस पाई/4। और ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई/4, यानी ऑप्शन नंबर बी। सभी का मैच हो गया, यस या नो? सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करिए। सभी का मैच हो गया? सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करिए यस या नो। सभी बच्चे का मैच हो गया, यस या नो? जल्दी से कमेंट करिए। सभी बच्चे का मैच हो गया? चलिए 53। सभी बच्चे आंसर दीजिए जल्दी से।
55 का बी कैसे होगा रे? हाँ, चलिए सी ऑप्शन दे देते हैं 0। प्रिंस गुप्ता कह रहे हैं 55 में एक और ऑप्शन होगा सर। क्या एक ऑप्शन दे दिए हैं, देख लीजिए आप। एक ऑप्शन दे चुके हैं, आप देख लीजिए। किसी बच्चे को कोई तकलीफ? चलिए सॉल्व करते हैं। इसका बी ऑप्शन होगा या ए होगा, ये बताइए। तो कॉसेक 45 डिग्री का मान होता है √2, और लेकिन यहाँ है आपका -√2 तो हो जाएगा -π/4। और ये आपका साइन इन्वर्स 1/2 प्लस कॉस इन्वर्स 1/2 का वैल्यू होता है π/2। एक याद किए होंगे साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y, साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर π/2 होता है, और साइन π/2 का मान कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ पे टेन इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x का मान π/2 होता है, तो यहाँ हो जाएगा कितना? cos π/2, और cos π/2 का मान 0 होता है। और क्वेश्चन नंबर 56 हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 56 सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना? कॉट इन्वर्स 10π/ कितना है? 7 है ना? हाँ, तो इसको लिखते हैं कॉट। चूंकि ये भी कॉट रहता तो कितना अच्छा होता, चूंकि कॉट इन्वर्स कॉट x बराबर x होता है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा कितना? कॉट इन्वर्स कॉट और 14 एलसीएम लेंगे, 7π माइनस 2π, और ये हो जाएगा कितना? कॉट इन्वर्स कॉट 5π/14, और ये हो जाएगा 5π/14। सभी बच्चे एक बार कमेंट करिए समझ में आया या नहीं, जल्दी से कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5π/14। ठीक है, तो 56 तक हम कर चुके हैं, अब 57 से करेंगे। 57 तो कॉस इन्वर्स 2x - 1, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। कॉस इन्वर्स √x और 2 कॉस इन्वर्स √x। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? छप्पन एक बार फिर से समझाए प्रिंस। चलिए प्रिंस 56 एक बार फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन ये है ना,
आप क्या पढ़े हैं, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर कितना होता है एक्स। अगर ये कॉट इनवर्स है तो अगर ये भी कॉट होता तो कॉट इनवर्स कॉट बराबर जो थीटा है वही आंसर होता। तो इसलिए इस टेन को हम की किए कॉट में बदले, टेन को कॉट में बदलने के लिए लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा लिख दिए तो कॉट इनवर्स कॉट हट जाएगा, तो बचेगा 14। अगर एलसीएम लेंगे तो 7 पाई माइनस 2 पाई, 7 पाई में से 2 पाई को घटाएंगे 5 पाई, तो 5 पाई/14 आएगा। ठीक है, और कॉट इनवर्स कॉट क्या होगा, हट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 57। 57 बताइए। माना कि पुट 2x माइनस 1 बराबर कॉस थीटा, 2x बराबर 1 प्लस कॉस थीटा, 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, सारा फार्मूला है। हम ऐसा मान लिए कि 2x माइनस 1 बराबर कॉस थीटा, हम ऐसा मान लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, x बराबर 2 कैंसिल कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 बराबर हो जाएगा x, और कॉस थीटा बाय 2 बराबर हो जाएगा रूट x, और कॉस थीटा बाय 2 बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट x, और थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 कॉस इनवर्स रूट x। ठीक है, 2 कॉस इनवर्स रूट x, यानी हम किसका वैल्यू निकाल दिए, थीटा का वैल्यू निकाल दिए, और थीटा का वैल्यू निकाल दिए तो ये कैसे हुआ प्यारे बच्चे, तो हम इसको क्या मान लिए थे, थीटा मान लिए। तो एक बार और यहाँ से आपको समझा देते हैं, कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 बराबर हम थीटा मान लिए, तो 2x माइनस 1 बराबर नहीं हो जाएगा कॉस इनवर्स से इधर आके कॉस थीटा हो जाएगा। हाँ बोलिए, कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 बराबर थीटा मान लिए, तो 2x माइनस 1 बराबर नहीं हो जाएगा कॉस थीटा, 2x माइनस 1 बराबर, तो इसी का वैल्यू कर हम थीटा माने, और थीटा का ही मान तो लास्ट में निकाल दिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक बार हम आपको फिर से समझाते हैं अच्छे से, पहले आप लिख लीजिए, तब फिर समझाएंगे तो आप लोग बोलिएगा समझ में आया या नहीं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखा बोर्ड में, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, यो बात बता देते हैं आपको बउआ, ये पूछा गया क्वेश्चन है, और ये कब पूछा ये भी हम आपको बता देते हैं।
ये पूछा है 2018 में, ये पूछा 2018 में, वो भी एनुअल में। ठीक है, क्वेश्चन बैंक पलट के देख लीजिए, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा ऐसा देगा नहीं, ऐसा ऐसा दिया है, नहीं समझे? ऐसा ऐसा देगा नहीं, ऐसा ऐसा दिया है और देने की संभावना भी है। समझ में आया? ठीक है, चलिए 57 हो गया। अब हम बात करते हैं 58 का। ऑब्जेक्टिव में पूछा है, सब्जेक्टिव नहीं। सब्जेक्टिव में कहाँ से आ गया, ऑब्जेक्टिव में पूछा है। जल्दी से सॉल्व करिए। जल्दी से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। तो 58 का आप क्या कह रहे हैं, बी। देख लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं अब हम। कॉट इनवर्स 3 प्लस इस कॉसेक इनवर्स √5 को थीटा मान लीजिए। √5 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कितना, √5 और बटे 1, और ये होता है h बटे p। तो p का मान 1 है, h का मान 5 है, √5 है, तो b का मान कितना हो जाएगा, h² माइनस p²। ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 - 1 √4, और 4 का रूट हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना, b बटे p, यानी b का मान है 2 और p का मान है 1। ठीक है, और इसको हम क्या माने थे, थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ हो जाएगा कॉट इनवर्स कितना, 2, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 2।
ठीक है। और ऐसे भी डायरेक्ट आप बना सकते हैं, कॉसेक इनवर्स रूट 5 है, कुछ नहीं है तो 1 है, ये हो गया h, ये हो गया p, b का मान निकल जाएगा 2, और कॉट इनवर्स होता है b बटे p, तो 2/1 2, और इसको 10 में बदल लीजिए तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1/3, और ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1/2। और इसके बाद आपको पता है 1/3 प्लस 1/2/1 माइनस, सॉल्व कर दिए हैं ऐसा क्वेश्चन, हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। 6 कट जाएगा तो 10 इनवर्स कितना हो जाएगा, 5/5 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1, और 10 इनवर्स 1 का वैल्यू हो गया π/4, यानी ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से बताइए सभी बच्चे, जल्दी से बताइए सभी बच्चे 58 समझ में आया या नहीं। जल्दी से सभी बच्चे बताइए 58 समझ में आया या नहीं। अरे बाबू बताओ जल्दी से, समझ में आया या नहीं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है बउआ 100%। एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं छूटेगा बउआ, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं, भरोसा करिए और मेहनत करिए हमारे साथ, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। इतना क्वेश्चन करवाएंगे और ऐसा ऐसा क्वेश्चन करवाएंगे प्यारे बच्चे कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और हमारे साथ आप बने रहिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन। मैथ में कहीं से भी दिक्कत होने नहीं देंगे, बस खाली मेहनत करते रहिए, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होने वाला है। चलिए 58 था, अब हम 59 की बात करते हैं। 59 की बात करते हैं।
चलिए जल्दी से सभी बच्चे सभी क्वेश्चन का आंसर बताइए, 1 बाय 1 करके सभी बच्चे। प्रिंस कुमार, प्रिंस कुमार, 62 का आंसर क्या होगा, जरा सोच समझ के बताइए। ललन कुमार यादव, 62 का भी आंसर सोच समझ के बताइए। सभी बच्चे 62 का आंसर सोच समझ के बताइए। चलिए हम पहले ये सभी का आंसर दे देते हैं। π/4 इसका आंसर ये होगा और ये आपको रेंज रटना पड़ेगा। 62 का आंसर ए होगा। 63 का आंसर आपका ये होगा। 64 का आंसर आपका ये होगा। 65 का आंसर ये होगा। चलिए और ये सभी को आपको याद रखना होगा, उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाएंगे। चूंकि सबका रेंज आपको याद रखना होगा, सभी का रेंज आपको याद रखना होगा, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 59 यानी 59। 59 यानी 59। चलिए हाँ 64 का बी होगा, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई प्लस पाई बाय 6, और जो हो जाएगा 10 इनवर्स 10 180 प्लस थीटा 10 थीटा, और 10 इनवर्स 10 हट जाएगा, π/6 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। आज का सेशन कैसा रहा प्यारे बच्चे, सभी कमेंट करके बताइए जल्दी से। जितना भी क्वेश्चन बताए हैं समझ में आया या नहीं, सभी बच्चे कमेंट करिएगा। सभी बच्चे सभी बच्चे सभी बच्चे। सभी बच्चे को समझ में आया या नहीं? चलिए प्यारे बच्चे, गुड नाइट।